कैसे होती है मानसी सृष्टि की उत्पत्ति? हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत। अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांत कालीन अविनाशी देहरूप जड़त्व में लिंग मूर्ति में आत्मज्ञान रूपी अणुवत अर्थात ज्योतिबिंदु बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्यारूप सांख्य योग वाले उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परमपिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगमयुग में सब रुद्राक्ष अर्थात बीज रूप अर्थात पितर रूप प्राणियों की महद ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। फुटनोट: अन्नाद भवंती भूतानि। 5 मुखों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। देखिए गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। शिव महद ब्रह्म योनि रूपा माता में ज्ञान गर्भ डालते। गीता में बोला ना, मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि महत ब्रह्म है। कौन सी योनि? स्त्री चोला वाली नहीं, बुद्धि रूपी योनि है। उसमें मैं क्या करता हूँ? गर्भम दधाम्यहम्, गर्भ डालता हूँ। काहे का? ज्ञान का गर्भ डालता हूँ। सुप्रीम सोल की अव्वल नंबर की प्रकृति माता, वो ही शख्सियत जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी है, वो उसका आधार रूपा माता बनता है। इसलिए गीता में कहा है, मम योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं आकर के ज्ञान का बीज डालता हूँ। जब सृष्टि पूरा ही अज्ञान की दलदल में, विकारों की दलदल में डूब जाती है, सारी मनुष्य सृष्टि, तो ब्रह्म वाक्य बताता है मुरली में कि तुम बच्चे जब पूरा ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? वो ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर चोटी का ब्राह्मण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसको यज्ञ के आदि में ही आधार बनाया था, परम ब्रह्म का टाइटल दिया। तो मां के रूप में भी सहनशीलता का पार्ट मूल रूप में बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई है? परम ब्रह्म है। हाँ, मध्योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मत माने मेरी, योनि रूपा माता, महत ब्रह्म परम ब्रह्म, जो सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं, अव्वल नंबर का ब्रह्मा। उसमें उस योनि रूपा माता में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। कब? यज्ञ के आदि में बीज डाला गया।
वो माता निमित्त बनती है, भले पुरुष तन है, वो पुरुष भी है और पार्ट के आधार पर माता भी है। स्त्री है, शिव बाप का तो स्त्री है। शिव बाप स्त्री है, शिव बाप का हाँ स्त्री है, माता है। नई सृष्टि पैदा करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए माता को चुनना ही चुनना है, तो माता बनाता है। माता के द्वारा नई सृष्टि रची। जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से योग ऊर्जा द्वारा बीज रूप प्राणियों की मानसी उत्पत्ति। जो भी देहवान में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच की, चाहे वो पहली पीढ़ी की सतयुग में क्यों न हो, लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं, वो भी देहभान में रहकर देह की श्रेष्ठ इंद्रियों, आंख का सुख भोग करके सृष्टि पैदा करती है, सृष्टि की वृद्धि करती है। क्या गीता में शब्द आया ना, प्रसविस्वदम, वृद्धि करो परिवार की। तो वो सुप्रीम सोल बाप आदम में प्रवेश करके सृष्टि की वृद्धि कराता है, लेकिन और मनुष्य आत्माएं जो करती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, भले सात्विक स्टेज में भी आती हैं, तो भी कुछ न कुछ देह के इंद्रियों का सुख भोगती हैं, चाहे ऊंचे के ऊंचा 16 कला संपूर्ण देवता ही क्यों न हो। लेकिन वो एक ही आत्मा ऐसी है, क्या, आदम, जो संपूर्ण पुरुषार्थ आत्मिक स्मृति का करने के बाद देह का, देह की इंद्रियों का, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, ऐसी गहरी स्मृति में रहता है खुदा की, निराकार की, कि वो इंद्रियों का कोई सुख नहीं देता, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है, और अपने संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो डायरेक्ट आत्माएं हैं, सन्मुख पार्ट बजाने वाली, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगवाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि का जो निर्माता है, उसे कहा जाता है मानसी सृष्टि। क्या कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली मानसी सृष्टि रची, वो सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची। जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं, देवता, इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्या ब्राह्मणों का जो मुखिया है ना, महारुद्र शंकर, उसको भी यज्ञों पर भी दिखाते हैं ना। इसका मतलब कौन से वर्ण का है? ब्राह्मण वर्ण का है। तो उसके जो भी बच्चे हैं रुद्रगण, वो सारे ही ब्राह्मण वर्ण के। उनमें 11 हैं मुख्य, 11 रुद्रगण, और बाकी 108 की माला भी है रुद्रगणों की। माला माने संगठन। क्या
गले की माला, ऐसी माला जिनको छाती से लिपटा के रखते हैं। माँ बाप बच्चों को छाती से लिपटा के रखते हैं ना प्यार में, ऐसे बच्चों की माला। अन्नात् भवति भूतानि। हमारा ईश्वरीय परिवार है। क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे।